दादी वोट कहाँ देगी? कमल वाले खाने में। भाभी वोट कहाँ देगी? कमल वाले खाने में। अम्मा वोट कहाँ देगी? कमल वाले खाने में। भैया वोट कहाँ देगो? कमल वाले खाने में। बाबा वोट कहाँ देगो? कमल वाले खाने में। आपका हमारे अभी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम चुनावी यात्रा में लेके आए हैं गांव संकेत में। जानते हैं जनता की राय कि जनता के मन में आपके चुनावी दौर को लेकर क्या उनके मन में चल रहा है। मेरा नाम बुद्धा पहलवान संकेत। आपकी बार 10 तारीख को जो वोट पड़ने जा रही हैं उसको लेकर आप आपकी बार किसको वोट देना पसंद करोगे? हम भारतीय जनता पार्टी को और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में किसको विधायक बनाना पसंद करोगे? हम भारतीय जनता पार्टी के चौधरी लक्ष्मण जी को विधायक बनाना पसंद करेंगे। आपके गाँव में कितना विकास कार्य कराया है? देखो, इसमें गांव नहीं देखा जाता, पूरी तहसील देखी जाती है। और हमारे गांव में तो माननीय मंत्री जी ने डिग्री कॉलेज खोल रखा है, रोड बनवाए हैं, सीसीटीवी पूरे गांव की आप परिक्रमा करो, सीसीटीवी करंजे लगवा दिए, पूरे गांव की परिक्रमा पक्की करवा दी माननीय मंत्री जी ने। हमारे गांव में तो माननीय मंत्री जी हमारे गांव को साचौली से ज्यादा अपना गांव समझते हैं। भाजपा सरकार का कोरोना काल में क्या महत्व रहा था? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने इस विश्व महामारी से हिंदुस्तान को बचा दिया। अगर अपोजिट कोई पार्टी होती तो इस महामारी में इस हिंदुस्तान को खत्म करवा देते। और जितने भी गरीब दिल्ली से बाहर से अपने गांव में आए, कोटा में 2-2 बार कोटा दिया गया है। अब देखो, तेल भी आ रहा है, चने भी आ रहे हैं, दाल भी आ रही है। विपक्ष तो कहता है कि जो कोटा राशन दिया जा रहा है महिलाओं को और तो वो लोभ में दिया जा रहा है। देखो, विपक्ष का काम है क्या बोलने का? विपक्ष को ये तो नजर आता है कि ये लोभ में दिया जा रहा है। जब विपक्ष 2-2 करोड़ में वहाँ पे लड़कियां नचवाता है सैफई में, उनको वो याद नहीं आता। अगर गरीबों को राशन मिल रहा है वो। आपका नाम? परसोत्तम। अब की बार 10 तारीख को वोट पड़ने जा रही हैं, लोगों में बहुत उत्साह है वोटों को लेकर। तो अब की बार आप छाता विधानसभा में किस विधायक को लाना पसंद करोगे? लक्ष्मी नारायण जी। क्या कारण है जो आप लक्ष्मी नारायण को लाना चाहते हैं? योगी बाबा। और वो 5 साल विधायक रह चुके हैं, उन्होंने आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कितना विकास कार्य कराया है? फुल पूरा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सब कुछ अच्छा। आपका नाम? विक्रम सिंह जी। छाता विधानसभा में जो 10 तारीख को वोट पड़ेंगी उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सब बीजेपी की देंगे हम। नहीं, क्यों बीजेपी को देना चाहते हैं? बीजेपी ने तो सिलेंडर महंगे कर रखे हैं और बढ़िया कर रही है सब कुछ। युवा को रोजगार भी नहीं दिया है। ना जी, बढ़िया कर रही है और पार्टी ने सबसे बढ़िया कर रही है। आपका नाम? सीताराम। आप अब की बार 10 तारीख को किसको वोट देना पसंद करोगे? बीजेपी। क्यों बीजेपी को आप पसंद करते हो? कमल को या मलय है तो और कोई है। और भी लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि इनके मन में अब की बार क्या चल रहा है। आपका नाम? धर्मवीर सिंह। मैं अब की बार आप छाता विधानसभा में जो वोट पड़ने जाएंगी, किसकी सरकार पसंद करोगे? छाता विधानसभा में किसका विधायक लाना पसंद करोगे? छाता विधानसभा में जो विधायक हैं वही विधायक रिपीट होंगे। पहले 65,000 से जीते थे, इस बार 1 लाख वोट ज्यादा से जीतेंगे कम से कम। आप इस समय गांव संकेत में मौजूद हो। संकेत में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता खेमचंद्र जी रहे, उनका क्या योगदान रहा है? देखियो, खेमचंद जी जो प्रवक्ता जी हैं वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और वो इस समय प्रचार में लगे हुए हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप? महिलाओं की सुरक्षा में दावे के साथ कह सकता हूँ, जब से योगी जी की सरकार 2017 में बनी तब से लेके आज तक किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठा कर देख सके। पूर्ववर्ती सरकारों में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई बहन बेटी सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। विपक्ष कहता है कि योगी जी ने इतनी रोजगार की सुविधाएं निकाली थी, फिर भी युवा बेरोजगार रह गए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, बेरोजगार वो लोग हुए जो लोग लूटपाट करते थे, जिनकी दुकानें बंद हुई हैं, वो लोग बेरोजगार हुए। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि आप हमारे छाता विधानसभा में देखें, 1-1 हज़ार करोड़ के प्लांट लगे हैं। नवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, कोसी कोटवन इंडस्ट्रियल एरिया में हजारों की तो नहीं सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्रियाँ लगी हैं। रोजगार बहुत मिला है, लेकिन रोजगार सबको मिला है उसके पीछे भी एक दूसरा कारण है कि रोजगार जो ये जनसंख्या बढ़ा रहे हैं ना अखिलेश जी के समर्थक धुआंधार, तो इन लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराना बहुत मुश्किल है। रोजगार सबको मिला है और इंडस्ट्रियल एरिया में काम हुआ है। मिल के लिए भी योगी जी भी अभी घोषणा करके गए हैं, पहले ही आचार संहिता लगने से पहले ही 900 करोड़ रुपए का बजट पास किया है आदरणीय योगी जी ने। तो रोजगार किसानों को भी मिला है। माननीय मंत्री जी ने डेयरी बनवाई है, डेयरी से भी लोगों को सीधे सीधे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। रोजगार पे सरकार का बहुत बड़ा फोकस रहा है। जैसा कि बरसाना एक तीर्थ स्थल क्षेत्र कहा जाता है, फिर भी यहाँ की आम जनता को और बाहर के आने जाने वाले यात्रियों को कहना है कि हमें यहाँ के रास्ते में आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ की सड़कों में बड़े गड्ढे हो रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
मैं ये कह सकता हूँ कि आप 70 वर्ष से, जब से देश आज़ाद हुआ है, इस वर्ष में इतनी सड़कें बनी हैं इन 5 वर्ष में जितने जीवन में नहीं बनी। कोसी नंदगांव रोड जो हमारे क्षेत्र की मुख्य रोड है, उस पर से मैं अभी चल के आ रहा हूँ और उस पर काम चल रहा है। वो किन्हीं कारणों की वजह से डिले ज़रूर हो गया था, क्योंकि एनओसी नहीं मिलती थी उस पर, PWD और वन विभाग की वजह से उनमें आपस में टकरार थी। वो भी कैबिनेट स्तर से सुलझा के आज उस पर काम चालू, उसी से चल के आ रहा हूँ। रोहतास चौधरी है जी, गाँव जैसे आपकी बार 10 तारीख को वोट पड़ने जा रही हैं, तो आप किसको वोट देना पसंद करोगे? देखो जी, बीजेपी के सिवा और तो हमारे पास हिंदुत्व के लिए कोई चेहरा है नहीं जी। हिंदुत्व से इससे बड़ी कोई पार्टी है नहीं जी, जी। तो इससे मतलब से ऐसी ही देंगे पार्टी। और छाता विधानसभा में किसको पसंद करोगे विधायक लाना? तो बीजेपी से तो छाता विधानसभा के जो माननीय प्रत्याशी हमारे माननीय चौधरी लक्ष्मीनारायण जी, उन्हें हम वोट करेंगे। लक्ष्मीनारायण चौधरी जी के विकास कार्यों से आप कितना खुश हैं? विकास की बात तो जब करें, मतलब विकास इतना हुआ है कि मतलब कोई करवाने वाला आज तक दिखाई नहीं। रोड के काम चल रहे हैं, कहीं चौपाल बन रही हैं, कहीं मतलब कुछ हो रहा है, बिजली आ रही है 24 घंटे। और क्या दिक्कत, और क्या चाहिए आम आदमी को? 2-2 बार फ्री राशन मिल रहा है। क्यों? बहुत विकास हुए गांव में। जैसे कि विकास कार्य में क्या विकास किया? आपको क्या विकास कार्य नजर आ रहा है? सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है, रोड है, पानी। सुरक्षा किसको लेकर सुरक्षा है? जैसे पल गुंडे वगैरह घूमते रहते थे। महिलाओं को लेकर आप क्या कहोगे? महिला बहुत सुरक्षित है जी। महिला इतनी अब हमारी जो भैंस है वो बाहर बंदी रहे रात को भी जी। पहले अंदर रखनी पड़ेगी। भाजपा सरकार तो 1000 का सिलेंडर दे रही है। अरे कहाँ सिलेंडर 1000 का? 1000 का आ रहा है, 900 का आ रहा है सिलेंडर। ज्यादा महंगा ना, सुरक्षा चाहिए जी, महंगा 2000 का। लाइन में लगने से तो 1000 का महंगा, 1000 का कहाँ है? लाइन में लगने से तो अच्छा है। 4 दिन सिलेंडर नहीं मिलता था, 1000 का मिल रहा है, उससे तो बेटर है। 1000 का मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। परेशान तो नहीं हो रहे। 4 दिन सिलेंडर नहीं मिलता था, वो भी आधा मिलता था। भगत सिंह। अब की बार आप किसको वोट देना पसंद करोगे? बीजेपी को, मंत्री जी को, लक्ष्मीनारायण चौधरी को। लक्ष्मीनारायण जी के इसलिए साथ हैं, आधी रात पे वो तैयार ठाड़ रहते हैं। हम लखनऊ गए, मंत्री जी के पास 10 बजे सुबह पहुंचे हम। मंत्री जी तो छाता क्षेत्र में निकल गए, फिर हमारे पास शाम के 12 बजे मंत्री जी आए। क्षेत्र में घूम के तो मंत्री जी ने पूछी, बताओ बेटा क्या काम है? तो हमते सब हाल चाल बढ़िया पूछा। 12 बजे रात के भी मंत्री जी 24 घंटा हमारे फ़ोन को उठा देते हैं। जब हम फ़ोन करते हैं 12 बजे भी, तो हमारे लिए आधी रात तैयार रहते हैं। गांव की कुछ महिला भी इकट्ठी हुई हैं, आइए जानते हैं इनके मन की बात की अब की बार ये किसको वोट देना पसंद करती हैं। राधे राधे अम्मा। राधे राधे। अम्मा 10 तारीख को वोट पड़ने वाली है, किसको वोट देना पसंद करोगी आप? कमल के फूल पे। कमल के फूल है। क्यों? कमल के फूल जो देंगे वोट। हमारी बहन बेटी यहाँ उन्हें स्कूल बनाया है, बरसाना पढ़वे किसने जाते। बनाया है स्कूल? ये लक्ष्मीनारायण चौधरी जी ने जी। हाँ, तो उन्हें स्कूल यहीं बना दियो। हमारी लड़की BA फाइनल यहीं करती हैं। ये सब पहली बड़ी सुविधा है गांव के लिए जी। और मोदी जी ने और योगी जी ने लद्दाख में बहुत बढ़िया काम किया है। इतना बढ़िया काम किया है कि मेरे बेटे नहीं हैं तो बेटे भारत के तो हैं। मैं LOC पे इतना बढ़िया काम किया है, इसलिए हम BJP को लाना चाहते हैं और BJP को वोट देना चाहते हैं। कोरोना काल में सबको 2 साल नाज खवाया है बहुत भैया उनको, तो 2 साल में जीवन उसी नाज से निकला है जो छोटे परिवार है। पर भाजपा ने तो महंगाई कर रखी है अम्मा। अरे महंगाई कर रहा है, महंगाई से कोई पुना है कर रहा सिलेंडर तो 1000 रुपए का आ रहा है। अरे आने दो सिलेंडर 415 से कुछ होना आवे। हम तो उस चीज को देखते हैं जो योगी और मोदी ने किया है। और आपके विधायक ने कितना विकास कार्य किया है? विधायक ने बहुत काम किया है। यहाँ बहुत सड़क बनवाई है, बैंक बनवाई है, बच्चिन को स्कूल बनवाया है। माई बहन के पूरे गांव के और पास के एरिया के सब यहाँ एक बड़ा डिग्री कॉलेज बनवाया और छोटे बच्चों का भी कॉलेज है। दादी वोट कहाँ देगी? कमल वाले खाने में। भाभी वोट कहाँ देगी? कमल वाले खाने में। अम्मा वोट कहाँ देगी? कमल वाले खाने में। भैया वोट कहाँ देगो? कमल वाले खाने में। बाबा वोट कहाँ देगो? कमल वाले खाने में। हम भाजपा सरकार में कितने सुरक्षित है और भाजपा सरकार ने हमारा लिए कितना अच्छा कार्य किया है, और यहाँ की महिलाएं भाजपा सरकार को ही और अपने लक्ष्मीनारायण चौधरी को ही लाना पसंद करती हैं। धन्यवाद। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं। न्यू फैब्रिक्स,
ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।